कि एक तरफ अमीर शहर जो है उसके कुत्तों के लिए लाखों रुपए की जो है वो खाने लाए जाते हैं जी। और यहाँ पर जो गरीब शहर है वो रोटी के टुकड़े को तरस रहा होता है। और दूसरी तरफ आप बैड गवर्नेंस ये देखें कि एक तरफ ये वादा किया जाता है कि आपको 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी और दूसरी तरफ 1.5-2 करोड़ आपके नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हो गए, डिग्रियां लेके वो सड़कों पे फिर रहे हैं, सीवीज लेके फिर रहे हैं। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मेरे साथ जो 100 बच्चों का बैच था, 4 साल हो गए हमें पास आउट हुए हुए, तो 70 के करीब उसमें स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक जॉबलेस हैं। जब वो खुद से कोई गवर्नमेंट सेक्टर में उन्हें जॉब नहीं मिलती तो कोई जॉब तलाश करते हैं ऐसे किसी प्राइवेट सेक्टर में और वहां पर भी दर बदर धक्के खा रहे होते हैं। तो एक सरकारी वजीर साहब जब ऑपोजिशन में थे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, वो ये बात कहते थे कि जब किसी कातिल किसी मजलूम बंदे के कातिल की शनाख्त ना हो तो कातिल जो है वो फिर हाकिम वक्त को कहा जाता है। इसी तरीके से किसी मजलूम बंदे पर जुल्म करने वाले को अगर ना रोका जाए, उसको उसका हक ना दिया जाए, जहां आपका रिलीजन ये कहता है कि मजदूर को उसकी उजरत पहले ही दे दिया करो जी, ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, तो यहाँ मजदूरी के बाद भी उजरत काट ली जाती है। तो मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल आपके हुकाम बाला होते हैं कि क्यों ऐसा निजाम नहीं लाया गया अभी तक, गवर्नेंस इतनी बेहतर क्यों नहीं हुई कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर को भी इतना स्ट्रेंथन करें कि वो अपने एम्प्लॉयज को पे दे सकें। और अगर वो स्ट्रेंथन है और वो पेज नहीं दे रहे और वो उसमें किसी किस्म की हटधर्मी शो कर रहे हैं तो उनको अभी तक नकेल क्यों नहीं डाली गई? क्या किसी को नहीं पता कि कोविड के दिनों में 150-200 बंदा अगर इकट्ठा होता है कहीं पे तो या तो वक्त से पहले पहुंच के जनाब पर्चा काट देते हैं। तो जब आपको पता है कि वो किसी मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, उन बेचारों के बच्चे जो वो बिलक बिलक के रो रहे हैं, मासूम बच्चों को दूध नहीं मिल रहा घर में, वो बेचारा दिन को अलग नौकरी करता है, वो रात को अलग नौकरी करता है, उसके बावजूद उसको वो उजरत नहीं मिलती, वो ओवर टाइम अलग लगाता है, सुबह का वो खाना कोई नहीं खाता पैसे बचाने के लिए। तो जब ये सारी चीजें आपके सामने हैं तो स्टेट हरकत में क्यों नहीं आती? हमारे जो इतने जिम्मेदार लोग हैं ये हरकत में क्यों नहीं आते? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मैं समझता हूँ इनके लिए। शाहिद इश्तियाल भी हमारे साथ ही मौजूद रही है।